सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता जैन एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ बहुत लाभकारी अभ्यास के साथ। आज हम लोग जानेंगे पवन मुक्त आसन सीरीज, जिसे शिथिलीकरण व्यायाम भी कहा जाता है। शिथिलीकरण व्यायाम अर्थात पवन मुक्त आसन सीरीज ये हमारे बॉडी और माइंड दोनों कंपोनेंट पे बराबर प्रभावशील है। यह स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस है। पवन मुक्त आसन सीरीज जो 3 सीरीज में डिवाइडेड है। पहला एंटी रूमेटिक ग्रुप, सेकंड डाइजेस्टिव ग्रुप और थर्ड जो है वो शक्तिबंधक ग्रुप जो एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज करता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे सीखेंगे एंटी रूमेटिक ग्रुप, जिसके बोला जाता है पवन मुक्त आसन पार्ट 1। पवन मुक्त आसन मतलब होता है, पवन मीन्स होता है विंड, दैट इज द प्राणा, मुक्त मीन्स रिलीजिंग, आसन मीन्स द पोस्चर। तो इस प्रैक्टिस में हम जो भी हमारे प्राणा ब्लॉकेजेस हैं, जो अवरोध उनके फ्लो में जो भी अवरोध है, हम उस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की कोशिश करते हैं इस प्रैक्टिस के द्वारा। यह एंटी रूमेटिक ग्रुप जो है वो बहुत इफेक्टिव है। जॉइंट पेन, जिनको वात का तकलीफ होता है, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी प्रैक्टिसेस जो नहीं कर पाते, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम वाले, हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सभी केस में ये एंटी रूमेटिक ग्रुप जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत लाभकारी है। बहुत सारे पोस्चर्स, बैड पोस्चर्स के कारण, हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण, हमारी कंटिन्यू एक टाइप के प्रैक्टिसेस जैसे सिटिंग वर्क या कंटिन्यूस स्टैंडिंग वर्क, ये सबसे हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम उस ब्लॉकेजेस को बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस में हम 3 तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस होता है हमारा फिजिकल मूवमेंट के साथ, हमारे जॉइंट मूवमेंट के साथ। सेकंड, हम कोशिश करते हैं अपने जॉइंट मूवमेंट को अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए। और थर्ड में हम फोकस करते हैं अवेयरनेस पे, हाउ द प्राणा इज फ्लोइंग, प्राण वायु कैसे फ्लो हो रही है, उसके साथ में आपको क्या फील हो रहा है, क्या सेंसिटाइजेशन फील हो रहा है, क्या मसल्स रिलैक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सजगता हम बढ़ाते हैं। तो ये हमारे बॉडी माइंड कंपोनेंट को बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड करके हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ये बहुत लाभकारी है साइकोसोमैटिक डिसीजेस के लिए भी, जिसमें साइको मीन्स द चित्ता एंड द सोमा मीन्स द बॉडी। प्रॉब्लम इज अराइजिंग फ्रॉम द चित्ता एंड गिविंग इफेक्ट ओवर द बॉडी। तो ये साइकोसोमैटिक डिजीज जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। आशा है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फायदा होगा और हर आसन के पहले आप ये पूरी सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बशर्ते आप इसे बिल्कुल सावधानी से, ध्यान से और सजगता के साथ अभ्यास करें। ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसको फायदा मिलेगा। इसके रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तो वात का प्रॉब्लम, मैं बोलती हूँ ये रामबाण है रूमेटाइड प्रैक्टिसेस, रूमेटाइड प्रॉब्लम के लिए, वात प्रॉब्लम, जिन्हें संधि रोग है, जॉइंट का पेन है, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज की प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमर गर्दन सीधी रखते हुए स्टार्ट करेंगे। पादंगुली नमन। सांस लेते हुए पैर की उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएं और फिर पीछे। हर अभ्यास को 10 से 15 बार रिपीट करें। नेक्स्ट अभ्यास गुल्फ नमन। पैर की उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएं, एड़ियों से आगे की तरफ झुकाएं, पीछे की तरफ ले जाएं। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। नेक्स्ट अभ्यास पैरों में दूरी रखते हुए दोनों पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ झुकाएं, फिर बाहर की तरफ ले जाएं, पूरा अंदर, पूरा बाहर। नेक्स्ट अभ्यास दोनों पैर साथ में रखें, गुल्फ चक्रा। एंकल से आगे, साइड,
पीछे साइड की तरफ घुमाते हुए चक्र बनाएं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुटना सीधा रखेंगे, कमर और गर्दन सीधी रहेगी। आइए नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथ को घुटने के नीचे से पकड़े, सांस लेते हुए पैर उठाएं, सांस छोड़ते हुए पैर अपनी तरफ, सांस लेते हुए पैरों को फैलाइए, जानु नमन। सांस छोड़ते हुए पैर अपनी तरफ लीजिए, घुटना मोड़ते हुए पैर अपनी तरफ, घुटना सीधा करते हुए पैर फैलाएं। दोनों पैरों से यह अभ्यास करें। आइए नेक्स्ट अभ्यास, नी प्रेसिंग। घुटनों के नीचे आप चाहे तो तकिया रख सकते हैं या अपना हाथ रख सकते हैं और घुटनों को नीचे ज़मीन की तरफ दबाना है और फिर रिलैक्स छोड़ना है। 3 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखें और फिर रिलैक्स करें। ऐसा 15 से 20 बार कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट अभ्यास, गुल्फ घूर्णन। नेक्स्ट अभ्यास, अपने एंकल को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। यह अभ्यास दोनों पैर से करेंगे। आइए गुल्फ घूर्णन के बाद अर्ध तितली आसन। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पैर अपनी तरफ खींचिए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए यह अभ्यास करें। दूसरे पैर से दोनों अभ्यास रिपीट करें। सांस छोड़ते हुए पैर अपनी तरफ, सांस लेते हुए पैर को नीचे ज़मीन की तरफ ले जाएं। आइए अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। हाथ से सपोर्ट लीजिए और अपने हिप को आगे और पीछे की तरफ धकेलेंगे, श्रोणी चक्रा। दोनों पैर से इसका अभ्यास करें। नेक्स्ट अभ्यास, तितली आसन। दोनों पैर के पंजे मिला लीजिए, कमर और गर्दन सीधी रखें, दोनों पैर को अपने हाथों से पकड़िए, सांस लीजिए, दोनों पैर ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स ज़मीन पे तरफ ले जाएं। सांसों के साथ अभ्यास पूर्ण होने के बाद आप चाहे तो इसे हल्के हल्के पैरों को हिलाते हुए अभ्यास जारी रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट अभ्यास, सीधे बैठिए, स्टार्ट करेंगे। मुष्टिका बंध। सांस लीजिए, मुट्ठी बनाइए, सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभ्यास, उंगलियों को अच्छे से फैलाइए, सांस छोड़ते हुए वापस। हर अभ्यास 10 से 15 बार रिपीट करने की कोशिश करें। आइए अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और अपने कलाई से ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट दीजिए, मणिबंध नमन। साइड टू साइड मूव करें। आइए अब
गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मणिबंध चक्र। इनहेल करते हुए ऊपर की गति। नेक्स्ट मूवमेंट फिंगर मूवमेंट। सांस लेते हुए उंगलियों को टाइट करें, सांस छोड़ते हुए उसे झटके से पीछे की तरफ छोड़ दीजिए। आइए फिंगर शेकिंग। चलिए नेक्स्ट अभ्यास कोहनी नमन। सांस लीजिए, हाथों को अपनी तरफ ले जाएं, सांस छोड़ते हुए कोहनी से हाथों को सीधा करें। यह अभ्यास साइड से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक साइड पे फैलाएं, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए अभ्यास करें। आइए नेक्स्ट अभ्यास कंधों के लिए। सांस लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे लाएं, कमर गर्दन सीधी रखते हुए ऐसा 10 से 15 बार रिपीट करें। आइए अंतिम बार अभ्यास कंप्लीट करें। अब हम करेंगे साइड टू साइड डायरेक्शन। आगे से कोहनियों को मिलाइए, सांस लेते हुए कोहनियों को अलग करें, सांस छोड़ते हुए पुनः कोहनियों को आगे की तरफ लाएं, सांस लेते हुए फैलाइए, सांस छोड़ते हुए वापस। अंतिम बार रिलैक्स। आइए अब हम करेंगे स्कंध चक्रा। आगे की तरफ से चक्र बनाते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस लेते हुए कोहनियों को आगे की तरफ मिलाते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाएं। ऐसा 5 से 7 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए पूरा अभ्यास करें। अंतिम बार आइए धीरे से प्रैक्टिस स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास पैरों को आगे की तरफ फैलाइए, जितने में आप सीधे बैठ पाए उतना ही पैर फैलाइए, दोनों हाथ कंधे के लेवल पे। सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ लाएं, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट फुट की तरफ, सांस लेते हुए वापस। अभ्यास जारी रखें। अल्टरनेट टो टचिंग, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। अगर आप साइड से झुकते हैं तो अल्टरनेट टो टचिंग, अगर आप साइड ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखेंगे तो वो गत्यात्मक मेरु वक्रासन। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक मूवमेंट। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। हर अभ्यास को सहजता के साथ आराम से करें। आइए अंतिम बार कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाएं,
ठुड्डी को कंधे के लेवल तक ले जाने की कोशिश। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए वापस। ऐसा 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। बड़े आराम से अभ्यास करें। धीरे से नेक्स्ट अभ्यास बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए कान को कंधे की तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए वापस, पुनः सांस छोड़ते हुए कान कंधे की तरफ ले जाएं। सांस लेते हुए वापस। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सहजता के साथ अभ्यास करें। आइए नेक्स्ट अभ्यास रोटेशन, ग्रीवा संचालन। सांस लेते हुए गर्दन को दाएं से बाईं ओर घुमाइए, दाएं से ऊपर, ऊपर से बाएं और बाएं से नीचे, ऐसे चारों दिशा पे गोल घुमाना है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बाएं से दाईं ओर घुमाइए। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। धीरे से प्रैक्टिस स्टॉप करें। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग।